भव बीजांकुर जनना भव बीजांकुर जनना रागाद्या सयामुपगता यस्य ब्रह्मार्वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। एलोरा के मूल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राजे की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। कुमार और कुमारिन पास पास में बैठे थे और कुछ मिट्टी को आकार दे रहे थे। एकदम से कुमारिन ने कहा कुमार से, स्वामी मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है? स्वामी मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है? कुमार ने कहा यूं ही मेरा विचार बदल रहा है, यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। सुनो, कुमारिन ने कहा मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है? कुमार ने कहा यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। तपाट से माटी ने कहा आपका विचार क्या बदल रहा है? मेरा तो संसार बदल रहा है, मेरा तो संसार बदल रहा है। यहां पर माटी बैठी हुई है, इस माटी से आप संसार बना रहे हैं और एक इतिहास की रचना कर रहे हैं। आप लोग भी सुन लें, बच्चे भी सुने, बड़े भी, और अभिभावक और आपके जो शिक्षक गण हैं, समूह हैं, वह भी सुने कि दरअसल मिट्टी का लोंदे से चिलम बना रहा था कुमार। और चिलम का काम क्या होता है? खुद जलना और दूसरों को जलाना। लेकिन मिट्टी थोड़ी ज्यादा ले ली थी तो सोचा चिलम की बजाय एक मंगल कलश बना दे, और माटी से उसने चिलम की बजाय मंगल कलश बना दिया। मंगल कलश का काम है जो खुद भी शीतल रहता है और दूसरों को भी शीतल कर देता है। बस यही हिसाब यहां पर है कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। घटघट काढ़े खोट और भीतर हाथ पसार के बाहर मारे चोट, भीतर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। आप लोग कुंभ की भांति हैं। क्या बनना चाहते हो बोलो बच्चों? चिलम बनना चाहते हो या मंगल कलश बनना चाहते हो? बोलो ना। हाँ, चिलम नहीं बनना है, मंगल कलश बनना है। मंगल कलश के माध्यम से हम अपने आप भी शीतल रहेंगे और दूसरों को भी शीतल बना देंगे। लेकिन आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली चिलम की ओर ही जा रही है, मंगल कलश की ओर नहीं जा रही। अभी संस्कारों की बात कह रहे थे। शिक्षा किसे कहते हैं? या शिक्षा सब मुक्त है, जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखा दे, वो शिक्षा होती है। विद्या किसका नाम है? समझ आया? विद्या हमें वह है जो आत्मा को परमात्मा बना दे। समझ आ रहा है? आज की विज्ञान में आत्मा और परमात्मा की कहां बात है? वहां तो ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। कल किसने देखा? ये हो रहा है। समझ आ रहा है? ये शिक्षा नहीं है हमारी। हमारी शिक्षा ये है कि पहले दूसरे को खिलाओ फिर खुद खाओ। ये है भारतीय संस्कृति, ये हमारी संस्कृति है। यहाँ पर रूखी सूखी रोटी खाने वाला भी जब भगवान के दरबार में आता है तो घी का दीपक लेकर आता है। भले ही घर में घी नहीं है, खुद रूखी रोटी खा लेगा, लेकिन भगवान के चरणों में जब भी जाएगा तो घी का दीपक लेकर जाएगा। ये भारतीय परंपरा है। इसलिए 3 शब्द हैं,
एक है प्रकृति, एक है विकृति और एक है संस्कृति। समझ आ रहा है? हाँ, दूध से जो है दूध को पीना और उससे हम अच्छे हृष्ट पुष्ट हो जाएं, ये क्या है? दूध की प्रकृति। दूध गुणकारी होता है, लाभकारी होता है और बलकारी होता है, ये है उसकी प्रकृति। और दूध का फट जाना ये है विकृति। लेकिन दूध को जमा कर मथ कर उससे नवनीत निकाल लेना और घी बना लेना, यह है भारत की संस्कृति। बस इस संस्कृति के हम लोग हैं, इसलिए दूध को फटने नहीं देना। ये शरीर दूध है, ठीक है ना, इसको फटना नहीं है, इसका स्वभाव तो फटना है, लेकिन इसके माध्यम से हम उस आत्म तत्व को देखकर परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेना, ये हमारी संस्कृति है। और इस शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की साधना के लिए हमें तन मिला है। तन मिला, तुम तब करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमारे मैडम खड़ी हुई है, बोले महाराज वो तो आपका वाक्य है, वो वाक्य हमारा नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ये उनके कोटेशन में मैंने पढ़ा था। स्वामी विवेकानंद का एक कोटेशन जब मैं भी पढ़ता था उस समय की बात है कि उनके बाजू में लिखा हुआ था, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट। बस विश्वास करने की जरूरत है। आप अपने भारत पर विश्वास करो। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। हमें दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं, अपने आप पर विश्वास है, तभी हम प्रतिभारत बन पाएंगे। बस भारत प्रतिभारत बने। आप लोग उसी भारत के अंदर रहने वाले हैं। अपने आप को देखो, दूसरों को नहीं। दूसरों को देखेंगे, सूरज जब जब पश्चिम में गया तो डूबा है। बस हम पूरब के लोग हैं, तो हमें पश्चिम की आराधना नहीं करनी, हमें पाश्चात्य संस्कृति की ओर नहीं जाना। पाश्चात्य संस्कृति हमको डुबा देगी और हमारी भारतीय संस्कृति हमको उठा देगी। उठना है, डूबना नहीं है। हमारे यहाँ उठते हुए को प्रणाम है, डूबते हुए को नहीं। बस उसी संस्कृति को अपन धारण करें, उसी शिक्षा प्रणाली को अपन अपनाएं जिससे हमारा उत्थान हो। इतना ही रखेंगे। अभी आपको यहाँ एलोरा में आए हो, पहले बार आए हो या पहले भी आए थे? हाँ, ये लोग आए होंगे, बच्चे लोग पहले बार बहुत सारे आए होंगे। यहाँ पर जो है भारत की बहुत बड़ी एक संस्कृति आज भी आपको जीवित है और वह गौरव गाथा गा रही है उनकी कि हमारी संस्कृति क्या थी। 3-3 मंजिल की वो गुफाएं जब आप देखेंगे दांतों तले उंगली दबाएंगे। अभी एलोरा केवेज में आप जाएंगे तो वहाँ सब कुछ देखने को मिलेगा। जैन, बुद्ध और वैष्णव, शैव संस्कृति, पूरी हिंदू संस्कृति, जैन संस्कृति आपको देखने को बहुत ही अच्छे से उसको देखें और एक एक चीज का एक नज़ारा और अनुभव लें और उससे शिक्षा ग्रहण करें कि जिस समय क्रेन नहीं थी और जिस समय इतनी सारे आधुनिक यंत्र नहीं थे, उस समय ये गुफाएं कैसे बनी होगी। आपके पास ब्रेन तो है, ब्रेन है ना सबके पास में, बस उस ब्रेन का इस्तेमाल करना तो फिर से और इससे भी बड़ी बड़ी गुफाएं बना सकते हो। आप लोग बनाएं इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। आप लोगों को मीठा पसंद है या कड़वा? कड़वा कोई खाना ही नहीं चाहता है, सब मीठा ही मीठा खाते हैं, इसीलिए डायबिटीज हो रही है, शुगर की बीमारी सबको होती चली जा रही है। ध्यान रखना, कड़वा खाई मीठा खा खा के कड़वी डकार से लेने से अच्छा कड़वा खाकर मीठी डकार लेना है। एक शब्द आता है नीम,
है ना। अभी वही पढ़ रहे थे गुरु जी का प्रवचन। तो नीम के माध्यम से अनेक बीमारियों का इलाज होता है। कहते हैं जब गुड़ी पड़वा आती है ना आपके चैत्र के महीने में, तो चैत्र के महीने में 15 दिन या 1 महीने 15 दिन शुक्ल पक्ष के आप यदि नीम का सेवन करो, उस समय पत्ती भी नहीं आती है चैत में, तो वो पत्ती आप ले, उसको वर्ष भर बुखार भी नहीं आएगा और कोई बीमारी भी नहीं। आचार्य श्री जी के मुझसे कई बार सुना, नीम के द्वारा अनेक बीमारियों का इलाज। आपके यहाँ तो बहुतायत में है, निमाड़ में जैसे नीम है, और नीम सब जगह मिलता है, राजस्थान हो चाहे महाराष्ट्र हो। हम तो यहाँ पीछे जहाँ ध्यान केंद्र हमारा, उस ध्यान में जाते हैं, वहां पर 1000 पेड़ होंगे नीम के, 100 नहीं, पूरा बाग ही नीम है। इसलिए वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत ज्यादा है। वहाँ बैठते ही कैसा भी बुखार हो या थकान हो, बैठते ही दूर हो जाती है। वहाँ जाके खाली हम बैठते हैं, कल भी हम 3-4 घंटा बैठे वहाँ पे, तो रोज तो बस जाके बैठो और वो ऑक्सीजन की मात्रा। नीम, अन्य पेड़ ऑक्सीजन लेते हैं कई पेड़, लेकिन नीम जो है वो ऑक्सीजन, नीम है, पीपल है, करंजी है, ये ऑक्सीजन देते हैं। अलग से सिलेंडर लगाने की जरूरत नहीं है आपको। इसी के साथ में स्किन डिजीज, त्वचा संबंधी रोगों में नीम रामबाण है। नीम के माध्यम से आप नीम की हफ्ता में या 15 दिन में 1 बार नीम की पत्ती के पानी से आप स्नान करो, अलग से नीम का साबुन मत लगाओ। समझ में आया? लेकिन महाराज कौन करे क्या करे, आफत लगती है उनको। हमें तो पहले जब भी कभी भी फोड़ा फुंसी वगैरह कुछ होती थी तो माँ जरूर नीम के पानी से नहलाती थी। याद है मुझे बचपन में कि नीम के पानी से हर महीने में 1 बार नहाना ही है। इसके माध्यम से अनेक बीमारी, और आप अगर एक्जिमा वगैरह है तो आप उस पर हाथ लगाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ेगा, ध्यान रखना, खुजाएंगे अब उस पर। और नीम की पत्ती ली और उसी पत्ती के माध्यम से उस पर आपने उसको साफ किया, वाश किया, तो वो 2-3 दिन में ही आपका पूरा भर जाएगा। आचार्य श्री जी को कोई भी फोड़ा फुंसी होती है, उनको नीम के ऊपर बहुत श्रद्धान है, तो नीम की छाल नहीं आती है, बस उसको घिसो चंदन की तरह और उसको लगा दो। कैसा भी गर्म, कितनी भी गर्मी हो, वो बिल्कुल ठंडा कर देगा आपको। जलन हो रही है, एक माता को यहाँ पर पूछ रही थी ना, उनके रमन जी की बहन या कुछ, तो उसको वो तुरंत नीम जो है उस पर लगा दो, पूरा का पूरा अंदर से गर्मी वह खींच लेता है। मेहंदी की तरह लगा दो उसको यहाँ पर हाथ में। इस प्रकार से नीम की गोली भी बना लो, छोटी छोटी गोली बना के, मान लीजिए हमारा हरि का त्याग है तो आप क्या करेंगे, सब चतुर रहते हैं तो उसकी गोली बनाते हैं, सुखा लेते हैं इतनी छोटी छोटी। और जिनको या इवन यहाँ तक कि सबको, गुरु जी वगैरह को भी, तो वह नीम की गोली बहुत ही चैत्र के महीने में लेना चाहिए। तो कड़वा मीठा मीठा तो बहुत खाया, अब कड़वा खाना शुरू करो, जिससे आपको डकार मीठी आना शुरू हो जाए। तभी अपना यह स्वास्थ्य तो सब चाहते हैं, लेकिन सब टैबलेट लेना चाहते हैं। टैबलेट न लेके नीम आपको फ्री पॉकेट में मिली है, उसको ऐसे ही नहीं उड़ाओ, उसके माध्यम से अनेकों बीमारियों में वह लाभप्रद है। ले भी, खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, दोनों चीज़ हमने बता दी। उसका नाम है नीम। इसलिए नीम से अपन बिल्कुल हकीम से बचें और नीम के पास पहुँचे। सबसे बड़ा हकीम यह है नीम। इसी प्रकार से अपना स्वस्थ और अधिक अच्छा रहे, इसी भावना से अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज हेल्थ सीक्रेट पर चल रही है कि हम किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो
तन स्वस्थ तो मन भी मस्त और आत्मा प्रशस्त। तन स्वस्थ रहने पर ही मन आपका मस्त रहेगा, अन्यथा मन क्या रहेगा? त्रस्त रहेगा। त्रस्त मन से बचने के लिए स्वस्थ शरीर का होना जरूरी है। लेकिन क्या करें, आज के इस इंसान की स्थिति ऐसी है, वो अन्न तो लेना नहीं चाहता और अन्य अन्य दूसरी चीजें खाना चाहता है, जबकि शास्त्रों में इसको अन्न का कीड़ा कहा। क्या कहा? अन्न का कीड़ा मतलब शरीर जो है, फल सब्जी का कीड़ा कहा क्या? बोलो, कि सब्जी का कीड़ा, फल का कीड़ा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये अन्न के माध्यम से इसकी पुष्टि हो सकती है। लेकिन व्यक्ति अन्य चीज ले लेगा, माल मलिदा खा लेगा, लेकिन अन्न नहीं खा पाएगा। इसलिए शरीर को यदि एक बहुत अच्छा दोहा आता है, वो आपके सामने पढ़ रहे हैं कि अन्न से नाचे, अन्न से नाचे, अन्न से कूदे, अन्न से करे मटर का। अन्न से नाचे, अन्न से कूदे, अन्न से करे मटर का, और एक दिन अन्न ना मिले तो भूल जाए सब ढंग का। एक दिन यदि अन्न ना मिले तो भूल जाए सब ढंग का। इसलिए अन्न को जो है अपन को लेना है और उसी के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है। महाराज जी, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। मतलब यही है कि आपने देखा होगा आचार्य श्री जी के संग में अधिकतर मुनि महाराज फल और सब्जियां नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? हम दोनों ही नहीं लेते, बोलो और भी नहीं लेते। गुरुजी ने आज 1993-92 में छोड़ी थी, आज कितने साल हो रहे? 30 साल से नहीं ले रहे। तो इसका मतलब ये है, क्यों नहीं ले रहे? आपने कभी सोचा? इसलिए नहीं ले रहे कि आज दाल पर पके हुए फल और सब्जी मिलते हैं क्या? कोई भी नहीं। आज पहले दिन लौकी इतनी बड़ी और दूसरे दिन इतनी बड़ी, दूसरे दिन क्या, रात रात में ही। अब ये क्या हुआ, इंजेक्शन से लगाई हुई लौकी आप लेंगे तो आप क्या होगा, आपका वही हाल होगा। लेकिन मूंग है, मोट है, चावल चवला है, उड़द है, आपके गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, ये सब क्या है? ये अन्न है। और ये अन्न सूरज की रोशनी से पकते हैं, तभी वो निकालने लायक होते हैं। आप गेहूं की बाली से, बाजरे के भुट्टे से, उससे सिट्टे से वो अन्न तभी निकलेगा जब वो पूरा पक जाएगा। यदि कच्चा निकालोगे तो वो काला पड़ जाएगा। इसलिए संत कहते हैं जो धूप से पका है उसको आप खाने योग्य है, और जो इधर उधर से लेके आ रहे हैं, चाहे वो केला हो, चाहे पपीता हो, चाहे चीकू हो, चाहे आम हो, ये सब इंजेक्शन से पक के आ रहे हैं। इसलिए आचार्य श्री जी ने यहाँ पर लिखा, इसको मत खा। खाएगा तो कोल्ड स्टोरेज का खा रहा है और कोल्ड हो जाएगा। आप सब कोल्ड नहीं हो, आप हॉट बने रहें इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राजे। और वो E471 कहलाता है। मेरी बात पर आपको लगता है विश्वास नहीं हो रहा है? आपके पास, सबके पास मोबाइल है, उस मोबाइल में आप डालना E471 का फुल फॉर्म निकाल लेना, आपको फिर पता चल जाएगा। कहीं महाराज जी डरा डरा के छुड़वाने के प्रयास में तो नहीं है? नहीं, मैं क्यों छुड़ाऊंगा? मैं आपके साथ, आपका बुरा करने का कोई भाव नहीं है, मेरा अच्छा करने का ही भाव है। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने छोड़ दी तो आपको भी छुड़वाऊँ। महाराज जी नहीं खाते हैं तो महाराज जी चाह रहे हैं सबको छुड़वा दें? नहीं नहीं, बस वास्तविकता आपके बीच में रख रहा हूँ। वो जो नंबर हैं, वो नंबर इसलिए आप लोगों के बीच में रखें क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं ये क्या है, किस प्रकार है। और ये बात पहले दिन बोल दी थी, उसमें हरा मार्क्स रहता है, लेकिन हरे मार्क्स से जो सरकार ने नख, चमड़ी, बाल और इन सबको भी शुद्ध शाकाहारी, अंडे, इसको शुद्ध शाकाहारी में लिया है। अब वो हरा मांस उसमें भी रहता है और आप समझते हैं हरा है मतलब जैन लोग उसको और शाकाहारी लोग उसको खा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। इसलिए इस ई को बहुत समझना
बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारे अध्ययन तो कर रहे हैं, लेकिन इस अध्ययन को भी आप करो। क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, अनेक प्रकार की बीमारियां इससे हो रही है। भी आपके बीच में रखूंगा अलग अलग देश के विद्वजन क्या बोल रहे हैं, क्योंकि स्वाद और विवाद दोनों छोड़ दो। स्वाद छोड़ोगे तो शरीर को फायदा, शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ोगे तो संबंधों में फायदा। सभी रोग भोजन और भोग की अनियमितता और अधिकता से होते हैं। भोजन और भोग में जो संयम रखता है वो सदा संतुष्ट और प्रसन्न और निरोग रहता है। ये बात आप मान के चलना। अन्न और औषध की आवश्यकता शरीर को है, आत्मा को नहीं। अन्न औषध जितने हम मुक्त होंगे उतने हम स्वतंत्र बनते चले जाएंगे, और जितने उनके आश्रित रहेंगे उतने ही हम परतंत्र बनते चले जाएंगे। अपनी स्वतंत्रता आप अपने पास रखो, इन चीज़ों से बचने का प्रयास आप करो तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो इनके गुलाम आप बन के रहोगे तो कुछ भी अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पाओगे। अच्छा करना है तो यही बात बोल रहा हूँ, जितने भी ये जो आपके डिब्बा बंद, रेपर, पैकेट बंद खाद्य पदार्थ हैं, चाहे वो बाज़ार में बिक रहे हो, चाहे वो जैसे मैगी हो, पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, फ्रेंच फ्राइज हो, चाउमीन हो, बिस्किट हो, चॉकलेट हो, बॉर्नवीटा हो, कॉम्प्लेन हो, हॉर्लिक्स, इनकी भी वास्तविकता रखूंगा अभी। सेरेलैक्स हो, माइलो हो, चोकोज हो, प्रोटीनिज हो, बूस्ट हो, लेज हो, पेस्ट्री हो, कुरकुरे हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, चिंगम हो, फ्रूटी हो, माजा हो, कुछ भी हो, ये सब की सब चीज़ें क्या हैं, ये लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए जहरीली रसायनों का उसमें प्रयोग होता है, जिनसे शरीर के नाजुक नाजुक जो हमारे अंदर के अंग हैं वो धीरे धीरे क्षति को प्राप्त होते चले जाते हैं। तब जीवन की गाड़ी हमारी चिकित्सकों के भरोसे हो जाती है और हम मजबूर हो जाते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों से घिर जाते हैं। शाकाहारी तो है ही नहीं, वो तो एक बात का मैटर है, लेकिन शरीर का विनाश हम स्वयं अपने हाथ से कर रहे हैं। माता पिता को जागरूक होना चाहिए, अपने बच्चों को वो ना खिलाएं, ना दें और ना देना चाहिए उनको। ये जागरूकता आपके अंदर होना चाहिए। दो चांटे मार दो, क्या दिक्कत है? अच्छी सीख के लिए कोई बाधा नहीं है। जब कोई नहीं सीखता है तो उस चीज़ के लिए अगर आप डांट भी रहे हो, आँख भी दिखा रहे हो, तो आँख दिखाना भी बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम गंदी वस्तु तो उसको मत दो। वो तो मांगेगा, वो तो लेगा, उसको तो दिख रहा है, समझेगा, लेकिन आप बहुत प्यार से समझाओ, बहुत प्यार से उसको बताओगे तो बिल्कुल स्वीकार करेगा और छोड़ेगा। ये आप उसकी जिद में आ जाते हैं, उसकी बात मान लेते हैं। जब आज आप उसकी ऐसी इच्छाएं पूरे कर रहे हैं, फिर बाद में क्या होगा? फिर वो तो और नहीं मानने वाला है। इसलिए ऐसे संस्कार बिल्कुल ना दें और ना देना चाहिए। बड़े बड़े मतलब मैंने कि यहाँ पर कहना चाहिए, दो डॉक्टर एन कोच पिल्लई हैं। क्या है ये? भारतीय जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के जो इंडोक्राइनोलॉजी के विभाग अध्यक्ष हैं। बहुत बड़ा पद होता है ये अपने आप में। उनने चेतावनी दिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, उनका कहना ये है कि मधुमेह हो, चाहे किडनी फेल हो, चाहे आंखों की रोशनी का जाना हो, चाहे हृदय घात हो, चाहे ये सफ़ेद दाग जो आज बहुत बड़ी बीमारी, ये सफ़ेद बाल ये जो आज बहुत बड़ी बीमारी, याददाश्त कमज़ोर होना, मोटापा बढ़ना, बोले दिल्ली का मोटापा बढ़ने का कारण ही यही है, कैंसर आदि, ये सब फास्ट फूड के कारण ही हैं। उनका कहना है ये, उन्होंने कहा है। डॉक्टर एन कोच पिल्लई ने अपनी बात सब लोगों के बीच में शेयर करिए। उसी प्रकार डॉक्टर शिवा वंदना जो कि आहार विशेषज्ञ, जिनका नाम टीवी पे भी आपने बहुत देखा था, उनका कहना है कि फास्ट फूड से भारत की में जितनी बीमारियां 70% वो बीमारियां बढ़ रही है, उसका कारण मात्र ये फास्ट फूड हैं। आप मान के चलना। और डॉक्टर लोकमान अहमद खान, अणुजीवी विज्ञानी जिनका नाम सब जगह लिया जाता है, उनका भी यही कहना है कि छाती में धड़कन हो बढ़ना, जो छाती की धड़कन बढ़ रही है, दमा है, जो आप लगातार सिर दर्द हो रहा है, जो कैंसर जैसी बीमारियां, याददाश्त कमज़ोर होना, स्वभाव में बार बार छोटी छोटी बात को लेके चिड़चिड़ापन आ जाना, क्रोधी स्वभाव हो जाना, पेट खराब हो जाना, और साथ साथ में अनेक प्रकार के रोग, उनका कहना है फास्ट फूड से होता है। क्योंकि उनका कहना ये कि फास्ट फूड मतलब क्या, वो कहते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इसके बिना फास्ट फूड नहीं। मोनोग्लूटामेट क्या? अजीनोमोटो।
हिंदी में इसको अजीनोमोटो बोलते हैं। अजीनोमोटो क्या, इसके लिए पूरा एक प्रवचन कर सकता हूँ। अजीनोमोटो पर मैं पूरा एक प्रवचन कर चुका हूँ, किस प्रकार से वो अजीनोमोटो बनता है, उसकी क्या वास्तविकता है। वो अजीनोमोटो, वो जो काय के लिए, फ्लेवरिंग बढ़ाने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए अजीनोमोटो डाला जाता है, और वो मांसाहार और अनेक प्रकार की बीमारियों को देने वाला वो रसायन है, उसके बिना कुछ बनता ही नहीं है। फिर क्यों आप अपने सर पर वो सब कुछ लेते चले जा रहे हो, बताओ तो, प्रश्न तो पूछो आप अपने आप से। भारत में, और एक और आपको बताएं, फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मैसूर, मतलब भारत की शायद मेरे ख्याल से ये फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, ये फूड को परीक्षण करती है। फूड की जिम्मेदारी इनके पास है, जो मैसूर में है और मानी हुई है, जिसकी रिसर्च पर पूरी दुनिया विश्वास करती। इतना ख्याति प्राप्त ये इंस्टीट्यूट है, मैसूर का है, हमारे मतलब दक्षिण में ये है, बेंगलोर के पास जो मैसूर है वहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है, इसका नाम चलता है। तो वहाँ के जो रिसर्च करता है, उन रिसर्च करना में ने भी यही किया कि भारत में प्रयुक्त फास्ट फूड DDA, BHC तथा मैलोथिन जैसे घातक रसायनों की मात्रा उसमें मिलती हैगी, और उस मात्रा को मानव सहन नहीं कर रहा है और उसकी शक्ति से बाहर होता जा रहा है। इसीलिए आज फास्ट फूड स्वास्थ्य को बुरी तरीके से चौपट कर रहा है। उन्हें स्पष्ट कहा है, DDA भी इसमें मिलता है, BHC भी मिलता है, और मेलाथिन ना जैसे घातक ये पदार्थ उसमें मिलते चले जा रहे हैं। इन पदार्थों के माध्यम से बीमारियां बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आप ये मान के चलना। और विश्व स्वास्थ्य संगठन लंदन, देश नहीं विदेश का सबसे बड़ा, पूरे विश्व में जब कुछ होता है तो वो विश्व स्वास्थ्य संगठन लंदन अपनी बात प्रस्तुत करता है। जब कोरोना हुआ था, अहम भूमिका निभाई थी इस विश्व स्वास्थ्य संगठन लंदन ने। तो वो विश्व स्वास्थ्य संगठन लंदन, जिसमें सभी जगह के बड़े बड़े विद्ध उस संगठन के हैं, और लंदन तो अपने आप में बहुत बड़ा रिसर्च का वर्क है, उनका भी कहना यही है, यदि आहार की संस्कृति नहीं सुधारी गई तो उनने चेतावनी दी है खुलेआम टीवी चैनलों पर बुलाकर, कहा है उन्होंने, और सब लोगों के बीच में उन लोगों ने बोला है कि 2018 कब बोला था, बोले तब बोला था, बोले आने वाले समय में कैंसर की दर्द और घातक रोगों की दर्द बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और देख लो आप, हर चौथे घर में पैरालिसिस, हर चौथे आठवें घर में जो है कैंसर के पेशेंट आपको मिल रहे हैं। उसके बाद भी आप सचेत नहीं हो रहे हो, तो बताओ फिर क्या रहेगा, किस प्रकार से आपका जीवन चलेगा। आप सचेत हों, और ये जो आपके फास्ट फूड है इनको आप छोड़ने का प्रयास करें। ये छूटेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में उत्कृष्टता आएगी, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके मन, वचन और काय में पवित्रता आएगी। खूब आप पूजन अभिषेक कर रहे हो, खूब स्वाध्याय कर रहे हो, लेकिन इसको भी स्वाध्याय करो, और अपने तन और मन को स्वस्थ करने के लिए इन चीज़ों को आपको छोड़ना चाहिए। अभी तो बहुत सारी बात है, स्वीट कार्न की बात है, अंजीर की बात है, भी बहुत सारी चर्चाएं रह गई है, लेकिन ये फास्ट फूड की कहानी तो और ई नंबर की कहानी तो आज हम समाप्त करते हैं। 4-5 दिन से ये सब कुछ चल रहा है। आचार्य भगवान का संस्मरण लेकर अपनी बात को मैं विराम दूंगा। आचार्य भगवान की बात प्रारंभ करूं, जो अपना बचपन का पूरा चल रहा है कि विद्याधर जीवन की खुली किताब थे। विद्याधर का बचपन जीवन की खुली किताब था। कोई भी पन्ने को पढ़ो, उस पन्ने में आपको कुछ न कुछ गुणों की विशिष्ट सुगंध से आपका मन सारोबार और तरोताजा हो जाएगा। जहाँ उठाओगे वहाँ वो महापुरुष की विशेषता ऐसी है कि उसके जीवन का हर अध्याय विशेषताओं से भरा पड़ा है। उन्होंने हर समय कुछ न कुछ पाया और कुछ न कुछ सीखा है। जब वो छोटे थे तो माँ के मिले संस्कार ऐसे थे कि माँ को भी बहुत गाना पसंद था, बहुत भक्ति पसंद थी, और वही संस्कार उनके अंदर पाए। और विद्याधर भी जब बचपन में थे तो बड़े ही, आज तक उनने अपने जीवन में कभी कोई फिल्मी गाना अपने मुख से नहीं गाया, कभी भी अपने मुख से फिल्मी गाना उन्होंने नहीं गाया। ऐसा उनके बड़े भ्राता महावीर जी बताते हैं कि उन्होंने कभी तो क्या गाया, बोले गाने का तो जैसे माँ को शौक था वही शौक इनको भी था। क्या करते थे, भगवान के भजन करते थे, भक्तामर ऐसी भक्ति से गाते थे। सहस नाम का पाठ, 1008 भगवानों का नाम बहुत ऐसे रत्नाकर वर्णी, जो रत्नाकर शतक लिखा है वो भी बड़े भक्ति भाव से पढ़ते थे। और तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा, अपराजितेश्वर शतक,
बड़ी भक्ति से पढ़ते थे। सोमेश्वर शतक बड़ी मधुर सुरीली आवाज में गाते थे। जब वो मंदिर में जाकर गाते थे तो आसपास के लोग उनके पास बैठ जाते थे। इस प्रकार भक्ति के साथ और अंदर की गदगद भावों के साथ वो गाते थे। और यहाँ तक कि इतने थे कि वो सीखते भी थे गाने के साथ। कलशदादी जो मंदिर है वहाँ पर वो भजन स्तोत्र तो करते ही करते थे और फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा बजाना भी सीखा। एक हारमोनियम बजाने वाले वहीं के सज्जन थे, तो उनके पास बैठकर धीरे धीरे उन्होंने हारमोनियम भी सीख लिया था। फिर वो हारमोनियम के साथ बड़ी सुरीली आवाज़ में गाते थे। और जब गाते थे तो भक्ति में ऐसा लगता था वो तो गाते ही थे लेकिन साथ में सबको भी लहरा देते थे। ऐसी भगवान की भक्ति वो करते थे। ऐसी भक्ति हमारे भी अंदर भी आए, ऐसी भावना से बोली आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, तीर्थंकर बनना है और तीर्थंकर बनने की कला को आत्मसात करना है। इस पर अपनी चर्चा चल रही है कि भगवान के बाजू में बैठने की बात अपनी चल रही है। और उसके 7 बिंदुओं में प्रथम बिंदु अपना चल रहा है, तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा। बहुत दिनों के भूल, आज पूरा रिवाइज कर लेते हैं। तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा। तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो सत्य की शील की ओर मुड़ना होगा। और तीर्थंकर बनना है तो प्रवचन मातृका की ओर झुकना होगा। इस पर अपनी चर्चा और पहला बिंदु अपना चल रहा है काय का, तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा। वो हिंसा की बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में मैंने रखी, वो आइसक्रीम, वो कोल्ड ड्रिंक्स, वो ई नंबर, सब की बातें आप लोगों को मैंने बताई और आप लोगों ने समझा भी, उसको पाया भी, उसको शहद के विषय में बताया, टॉफ़ीज़, चॉकलेट, सब के विषय में बताते जा रहा हूँ धीरे धीरे। एक और बात इस कड़ी से जोड़ते हुए बोल रहा हूँ कि अभी एक नई चीज़ और आ गई हैगी, अमेरिकन मक्का, जिसको बेबी कॉर्न बोलते हैं। ये बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न बोलते हैं, ऐसा कुछ है ना, ऐसे ही नाम है। भारत में कुछ वर्षों से ये प्रचलित है, मक्का, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न के नाम से ये जाना जाता है। ये मक्का ही है, खाने में ये मीठा होता है। और लेकिन ये मीठा तो होता है पर आप उसकी असलियत पर जाएंगे तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। वैज्ञानिकों की रिसर्च वर्क है और उन्होंने चेताया है सब लोगों को कि ये नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, उसको आपके बीच में रखना चाहूँगा मैं, क्यों नहीं खाना चाहिए। तो फ्रुक्टेज एक तत्व होता है, एक प्रकार का, एक फ्रुक्टेज मतलब एक प्रकार की शुगर। एक फ्रुक्टेज एक प्रकार की शुगर होती है जो सब में होती है, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे सूखे अनाज हो, सब में वो फ्रुक्टेज पाया जाता है। किंतु जो आर्टिफिशियल फ्रुक्टेज होता है वो स्वास्थ्य का महान दुश्मन होता है। जो आर्टिफिशियल होता है ना, वो क्या होता है, स्वास्थ्य का महान दुश्मन होता है। आर्टिफिशियल, अगर आर्टिफिशियल है तो। अब ये जो आप बेबी कॉर्न खा रहे हैं, ये जो ले रहे हैं, ये मीठा नहीं है, इसे मीठा बनाया गया है। ये गॉड गिफ्ट के साथ मीठा नहीं है, बनाया गया है। तो अब जब बनाया गया है तो शरीर की हर कोशिका को ऊर्जावान बनाने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। और वो ग्लूकोज कैसे प्राप्त होता है, बहुत गहरी बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। वो ग्लूकोज प्राप्त होता है फ्रुक्टेज से। ये जो फ्रुक्टेज है, ये फ्रुक्टेज ही बाद में प्रक्रिया के माध्यम से वो ग्लूकोज बनता है। आज आपका जो शरीर चल रहा है वो ग्लूकोज के माध्यम से चल रहा है। आप जब बीमार होते हैं ना तो आपको काय की बोतल चढ़ाई जाती है,
ग्लूकोज की बोतल चलाई जाती है। जब आपको कमजोरी होती है ना तो आपको काय की बोतल चलाई जाती है? ग्लूकोज की बोतल चलाई जाती है। जब आपको मान लीजिए दस्त आदि लग जाए, उल्टी आ जाए, एक 4 का घोल वो ग्लूकोज होता है, मतलब 4 चम्मच बूरा 1 चम्मच नमक। ग्लूकोज बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। जब बीपी लो हो जाए तब भी ग्लूकोज के कारण ही वो बीपी आपका लो होता हैगा। वो ग्लूकोज फ्रुक्टोज से पाया जाता है। अब वो फ्रुक्टोज लेकिन कौन सा? जो प्राकृतिक है उस फ्रुक्टोज से। अब इसमें जो मक्के में जो बनाया गया है, कृत्रिम बनाया गया है, उसमें फ्रुक्टोज की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो अब फ्रुक्टोज की मात्रा होती है। अब इसको फ्रुक्टोज को मान लीजिए आपने गेहूं खाया या मान लीजिए आपने लौकी खाई, आप बोल रहे सब में होता है, तो फ्रुक्टोज का ग्लूकोज कैसे बनता है? तो जो फ्रुक्टोज से ग्लूकोज बनने की जो शरीर की प्रक्रिया होती है उसमें लीवर कारण है। वो जो लीवर है उस फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है और वो ग्लूकोज जो है वो आपके शरीर को चलाने वाली एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाने वाली वस्तु है। अब जब ये जो कृत्रिम आपने बनाया हुआ फ्रुक्टोज अगर ले रहे हैं तो वो लीवर उसको अब काम तो लीवर ही करेगा, कोई दूसरी चीज़ तो आएगी नहीं, है ना। अब मान लीजिए जो गाड़ी पेट्रोल से चलती है उसमें आप घासलेट डालोगे तो क्या होगा? बैठेगी ना, वो तो बैठना ही है। वो धुआं छोड़ती कि नहीं? कार्बन छोड़ती है, फट फट आवाज़ आती है। तो जो चीज़ जिससे चलेगी उसको उसी से चलाना पड़ेगा ना। भाई वो एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन को आप चलाओगे कैसे? शुद्ध, बिल्कुल एकदम शुद्ध पेट्रोल जो आता है, इससे जो आपकी गाड़ी वाला पेट्रोल नहीं चलता, उसमें वो पेट्रोल नहीं चलता। तो बस वो लीवर को है ही नहीं, उस फ्रुक्टोज को पचाने की ताकत ही नहीं उसके पास। फिर क्या? अब वो पचाता तो है, गाड़ी चलती है, चल रही हैगी, घासलेट से भी चल रही है। अब वो फ्रुक्टोज से पचाने का काम करता है, तो पचाने के माध्यम से ग्लूकोज तो प्राप्त होता है, लेकिन वो ग्लूकोज के बाद 3 वस्तुएं साथ साथ में देते जाता है। उन 3 वस्तुओं को समझना बहुत जरूरी है। जब ग्लूकोज परिवर्तित होता है तो क्या सबसे पहली चीज उसके माध्यम से निकलती है ट्राइग्लिसराइड, पहली चीज ट्राइग्लिसराइड पहली चीज निकलती है। दूसरी चीज निकलती है यूरिक एसिड, दूसरी चीज निकलती है यूरिक एसिड, और तीसरी चीज निकलती है फ्री रेडिकल्स। ये 3 चीजें गेहूं भी लोगे, सब्जी भी लोगे, सबसे निकलती है, लेकिन इसमें अधिक मात्रा में निकलती है। धुआं तो छोड़ रही है गाड़ी, लेकिन घासलेट से चलाने में धुआं ज्यादा छोड़ती है सामान्य से पेट्रोल या डीजल की अपेक्षा से। वो स्थिति यहाँ पर रहेगी कि वो तीनों चीज जब आप गाड़ी चलाते हैं, वो इंजन चलता है, धुआं निकलता है, ऐसी वो 3 चीजें इससे ज्यादा मात्रा में निकलती है। अब ये जब ज्यादा मात्रा में निकलती है और वो मात्रा भी जो होती है, इसकी जो मात्रा होती है, ये जो 3 वस्तुएं इनमें से निकलती है, वो है नहीं होती इतनी ज्यादा, नुकसानदेह नहीं होती इतनी ज्यादा, लेकिन उसमें से निकलने की तीनों चीजें नुकसानदेह बन जाती है, क्योंकि वो कृत्रिम मिठास है। जो कृत्रिम मिठास है, ट्राइग्लिसराइड का जन्म होता है हमारे शरीर में, तो वो क्या करता है? हम बोले वो क्या करता है? वो अपने ही खुद के ट्राइग्लिसराइड सबसे पहले किसको बिठाता है? बोले वो लीवर को इफेक्ट करता है। वो निकलता ही नहीं उस स्थान से, वो इतना गाढ़ा होता है कि उसको निकलने के लिए जगह ही नहीं मिल पाती है, और वो लीवर पे ही जम जाता है और वो आपके लीवर को बिठा देता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।